हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टाउन ट्रिपल वन गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी रीडिंग, जो कि है आने वाले नए साल के लिए, कि वो हम सब के लिए कैसे जो है वो रहने वाला है। और ये जो रीडिंग है आज की, ये 2026 के लिए है, जो मैं करूँगी राशि पर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड आई होप दैट आप सब जो हैं इस साल में भी आपने अच्छा किया है और आने वाला साल भी हम सब के लिए जो है वो मंगलमय हो। तो शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है एरीज, यानी कि मेष। तो जिनका भी जन्म मार्च 21 से लेकर अब अप्रैल 20 के बीच में हुआ है, यानी कि 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ है, उन लोगों के लिए है। या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ले सकते हैं, कि अगर इस दौरान जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उससे भी जा सकते हैं। या फिर आपकी राशि अगर एरीज यानी कि मेष, तो ये आपके लिए ओके। तो चलिए कार्ड्स शफल करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो पहली राशि है मेष, उसके लिए आने वाला 2026 कैसा रहने वाला है। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट एज वेल, एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव माइंड। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा 2026 का साल। बॉटम में आपकी एनर्जी जो है यहाँ पर आई है वो है हैंग्ड मैन की। तो देखते हैं क्या है आपके लिए द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। तो अगर बात करें 2025 की, तो हो सकता है लाइफ के काफ़ी सारे क्षेत्रों में आपको जो है वो मायूसी देखनी पड़ी हो, रिजल्ट्स उस तरह से आपको नहीं मिले हो जिस तरीके से आप चाहते होंगे अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको असफलता का सामना भी करना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं किसी तरीके का नुकसान भी आपको उठाना पड़ा होगा। हो सकता है बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो आपको, या फिर आपका कोई जॉब चला गया हो, या कोई इमोशनल लॉस आपको हुआ है, कोई आपका अपना आपको छोड़ कर या तो परमेश्वर के पास चला गया है, या फिर आपको अपने रिलेशनशिप में जो है कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला है पास्ट में, और ब्रेकअप भी मुझे यहाँ दिखाई देता है। तो ओवरऑल आपके लिए थोड़ा बहुत जो है ये साल डिसअपॉइंटिंग रहा है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी सारे क्षेत्रों में ऐसा लगता है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंट रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी जो है वो आपको नहीं मिली है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपने कभी भी अपनी हिम्मत, अपना भरोसा जो है वो नहीं छोड़ा है। आपने हमेशा अपने एबिलिटीज़ पर, अपनी नॉलेज पर, अपने एक्सपीरियंस पर और अपनी क्षमताओं पर जो है वो हमेशा भरोसा किया है। साथ ही साथ अपने अपना भरोसा जो है वो ईश्वर के साथ जो है वो रखा है, उसे कभी भी छोड़ा नहीं है। चाहे तकलीफ़ें कितनी भी आपके सामने आई हों, कितनी भी परेशानियां आपने झेली हों, कितनी भी दिक्कतें, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हों, मगर आपने हमेशा जो है अपनी हिम्मत से, अपनी अपनी समझबूझ से, अपनी समझदारी से जो है अपनी हर परेशानी का जो है वो सामना किया है, और उससे आप बाहर भी निकले हैं। लेकिन तकलीफ़ें आपने ज़रूर यहाँ पर उठाई हैं, लेकिन आपका जो आत्मविश्वास है अपने ऊपर, अपने अपनी क्षमताओं को लेकर, वो इतना दृढ़ है कि वो आपको हमेशा आगे की तरफ लेता हुआ जो है वो जा रहा है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आई होंगी। अगर बात करते हैं आपके जॉब की या बिजनेस की, कहीं ना कहीं से आपको नया प्रपोजल ज़रूर इस मंथ में मिला होगा, या मिलने की आपको जो है यहाँ पर संभावनाएं हैं। एक नई शुरुआत जो है वो मैं यहाँ पर आपके जीवन की होती हुई देख रही हूँ। जो भी चैलेंजेस आपने अब तक देखे हैं, सहे हैं, झेले हैं इस 2025 में, अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो वो चैलेंजेस कम होना जो है यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। अगर आप इन कार्ड्स को देखें तो ये है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड, जो एक तरीके से एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपकी जीवन का दिखाता है। वहीं हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो एक नई शुरुआत की तरफ जो है वो आपको ले जाता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और जो ये नई शुरुआत है आपकी इसी दिसंबर 2025 से जो है
है कहीं न कहीं आपको चेंज होता हुआ जीवन में दिख रहा होगा। कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी जो है वो आपकी लाइफ़ में आती हुई जा रही है। और यहाँ पर आप क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देखें तो 2026 आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल ईयर जो है वो होने वाला है। आपको बहुत सारी सफलताएँ, बहुत सारी जो है खुशियाँ, बहुत सारी जो भी आपकी चाहतें थी जो पास में पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनके लिए आपने बहुत मेहनत, बहुत प्रयास किए हैं, इंतज़ार भी किया है और आपको नहीं मिला है, तो वो आने वाले टाइम में, आने वाले साल में जो है वो आपको मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी वो हैं आपके जॉब और बिज़नेस के क्षेत्र में। आपको नई-नई ऊँचाइयाँ आप छुएँगे, आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आपको तरक्की यहाँ पर मिलने की पूरी संभावनाएँ हैं। और अगर आप खुद का बिज़नेस यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। वहीं अगर आपको अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का सेटबैक हुआ है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, परेशानी रही है, आपने देखी है, या कोई ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है, तो उन चीज़ों से अब आप धीरे-धीरे बाहर निकलना जो है वो शुरू हो गए हैं। और आने वाला साल आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके जो भी आपके रिश्ते हैं, प्यार के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको एक अच्छा साथी मैं यहाँ पर मिलता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है कोई ना कोई प्रपोज़ल जो है वो आपकी तरफ आए, कोई ना कोई आपको कमिटमेंट मिले, या मैरिज की संभावनाएँ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं 2026 के साल में। रुपए-पैसे की बात करें तो उसमें भी आपको जो भी चैलेंजेस पास्ट में देखे हैं आपने, वो आपके चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले जो 2026 है उसमें आपको जो है कमी दिखाई देगी। आपका फाइनेंशियली ईयर जो है आने वाला जो काफ़ी अच्छा साबित होगा। वहीं पे वो लोग जो चाह रहे थे कि उनके घर परिवार में कोई किसी का जन्म हो, किसी बच्चे का जन्म हो, और अभी तक वो नहीं हो पा रहा था, तो आने वाले जो 2026 का साल है उसमें आपके परिवार में एक बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई नया मेहमान आपके घर परिवार में यहाँ शामिल होगा। कोई ना कोई बच्चे का जन्म यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अच्छी पदवी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हो, जहाँ पर आपकी अ, नज़रें कहीं न कहीं किसी ऊँची पदवी पर, किसी ऊँची गद्दी पर लगी हैं, तो वो भी आपको मिलने की यहाँ पर संभावनाएँ हैं। ओवरऑल अगर आपके लिए देखें तो थोड़ा-सा इमोशनल आपके लिए ये साल हो सकता है। लेकिन इसमें आपके लिए करने को बहुत कुछ है, सफलताएँ आपको बहुत सारी मिलेंगी, और इमोशनल तो डेफ़िनेटली आप हैं इंसान। और कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आप अपने इमोशंस में आकर जो है थोड़े बहुत डिसीज़न यहाँ पर लें। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए भी आपका आने वाला साल जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर होने वाला है। तो हमारे पास बॉटम में हमने देखा था कि एनर्जी आई थी द हैंगमैन की, तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन होंगे आपकी लाइफ के जो आप 2025 में नहीं ले पाए, या आप कश्मकश में किसी तरीके से रहे कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ का आप चुनाव जो है वो नहीं कर पाए, या दो चीज़ों के बीच में आप कहीं ना कहीं फंस गए थे। तो ये इस मेंटेलिटी से, इस दुविधा से जो है आप बाहर यहाँ पर निकलेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की सिचुएशन ने आपको जो है वो दुविधा में डाला हो। अब आप जो है वो डिसीजन लेने की स्थिति में यहाँ पर दिखाई मुझे देते हैं, और आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, उसको सोच विचार कर लेंगे, और कहीं ना कहीं उसमें दिल की भागीदारी तो डेफिनेटली होगी। लेकिन अब आपको जो है ज़्यादा सुविधा होगी अपने डिसीजंस को लेने की, जो कि पास्ट में नहीं रही है। कहीं ना कहीं आप दिल और दिमाग के बीच में कहीं न कहीं जूझते रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और इस वज़ह से आप कोई अपना डिसीज़न नहीं ले पाए थे। तो आने वाला समय जो है वो आपको एक चांस देगा, जहाँ पर आप अपने जीवन को अच्छा, बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा डिसीज़न जो है वो ले पाएँगे। और चलिए देखते हैं कि अ, कोई डेट, मंथ या दिन जो आपके लिए आने वाले टाइम में अच्छा साबित हो सकता है, या आपका अगर कोई सवाल है और आप उसको देखना चाहते हैं कि कब तक आपकी वो इच्छा जो है वो पूरी होगी, तो यहाँ पर हम डिवाइन से देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या समय की जो है वो गणना यहाँ पर करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है नंबर 54 ट्यूसडे। तो मंगलवार का दिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी शुभ जो है वो साबित होगा आने वाले साल में 2026 में। तो अगर आप कुछ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी करें वो ट्यूसडे के दिन, यानी कि मंगलवार के दिन अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। तो काफ़ी अच्छा समय आपने बिताया है यहाँ पर अपने जीवन का, अपनी ज़िंदगी का।
और काफ़ी खुशगवार लम्हे आपके रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल में वो खुशी आपके मुझे दिखाई नहीं देती है, जो एक इंसान को मिलनी चाहिए। इतनी एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ़ में बहुत सारी सफलताएँ हों, अच्छा जीवन साथी हो, एक अच्छी मैरिड लाइफ़ हो, अच्छी लव लाइफ़ हो, पद प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, रुपए पैसा है आपके पास, पर कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में आप उतने खुश मुझे दिखाई नहीं देते जितना कि आपको होना चाहिए था। और हो सकता है कि कहीं न कहीं आपके किसी बहुत ज़्यादा परिचित इंसान ने या फिर आपके किसी वेल नोन व्यक्ति ने या जो आपका वेल विशर रहा हो या आपके दिल के बहुत करीब रहा हो या आपके जीवन के बहुत करीब रहा हो, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके का धोखा आपको दिया या फिर कोई चीटिंग आपके साथ हुई है, जिसकी वजह से शायद आपके दिल में कहीं न कहीं कुछ कमी जो है वो यहाँ रह गई है, क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आपको धोखा देगा या दे सकता है जो आपके काफ़ी करीब रहा होगा। लेकिन उन चीज़ों को भूलकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना जो है यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। तो सेलिब्रेशन जो है इस समय मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में प्रेज़ेंटली हो सकता है आप ना किसी न किसी की वेडिंग यहाँ पर या तो सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर अपनी खुद की वेडिंग आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई विदेश यात्रा भी आप जो है मुझे यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं इस दिसंबर के मंथ में। ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी आपका मिलना-जुलना लोगों के साथ हो रहा है, आप घूम फिर रहे हैं और कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में इस समय एन्जॉय कर रहे हैं। आप बात करते हैं 2026 की, तो 2026 आपके लिए एक अच्छा साल होगा, लेकिन उसमें आपको जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, थोड़ा-सा आपको धीरे-धीरे जो है वो मिलेंगी, चीज़ों में थोड़ा ठहराव यहाँ पर होगा। जल्दबाज़ी में आप अगर कुछ करेंगे या चाहेंगे कि आपको बस चुटकी बजाते ही ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। प्रयास आपको काफ़ी करने पड़ेंगे, लेकिन आपके प्रयास जो हैं वो ज़ाया नहीं जाएँगे। आपको हमेशा अपने प्रयासों का, अपने अपनी मेहनत का जो है फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्लो जो है वो प्रगति आपको दिखाई देगी अपने कामों में। आपकी जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, उनको पूरा करने में या फिर जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हासिल करने में आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा। फाइनेंशियली ईयर आपके लिए काफ़ी जो है वो अच्छा होने वाला है और हेल्दी भी आप रहेंगे। आप सेहत जो है वो आपकी ठीक मुझे जो है वो आने वाले 2026 के साल में दिखाई देती है, जस्ट कि आपको जो भी चाहिए 2026 में वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसमें आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपको इंतज़ार भी ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मेहनत करने से घबराइए मत, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल अब एकदम से आपको नहीं मिला है या उसको मिलने में थोड़ी देरी हो रही है, तो आपको गिव अप यहाँ पर नहीं करना है। इंतज़ार बेशक होगा, थोड़ी देर से आपको फल मिलेगा अपनी मेहनत का, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप की मेहनत को जो है वो डिवाइन नज़रअंदाज करेगी, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, पर थोड़े पेशेंस रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपकी मैरिड लाइफ़, आपकी लव लाइफ़ जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई देती है 2026 के साल में। हो सकता है कोई ना कोई घर, मकान भी आप जो है वो बनाएँ या फिर कोई अगर आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, वो भी आप जो है वो खरीदेंगे इस 2026 के साल में। एक अच्छा सफल जो है वो साल आपके लिए होगा, लेकिन डिवाइन आपसे ही कहते हैं कि आपको हर चीज़ की, हर परिस्थितियों का जो सामना है वो करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। और आप एक ऐसे इंसान भी मुझे दिखाई देते हैं जो हमेशा अपने आप को मुस्तैद रखते हैं। आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने से, जूझने से जो है डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में आपको देखा जाता है जो एक समझदार है और एक सही डिसीजन जो लेता है, उस तरीके का आप इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। अगर आप एक नया बिज़नेस या कोई नया जॉब ढूँढ रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर डेफ़िनेटली सफलता मिलेगी। रुपए-पैसे के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी अच्छा साल जो है वो आपके लिए होने वाला है 2026 का। बस आपको एक सावधानी यहाँ पर रखने की जो है वो हिदायत है डिवाइन की तरफ से कि अ, आप आँख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, ये आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आप किसी पर भी यूँ ही यकीन कर लेते हैं या फिर कोई ऐसा अ, सिचुएशन या इंसान आपके सामने होता है जिस पर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट बेशक करिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर शक करना है या शक करते रहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप आँखें बंद करके, आँखें मूंद कर किसी पर भी यकीन मत कीजिए और अपनी कोई भी चीज़ किसी के ऊपर बस ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, किसी के हवाले मत कीजिए। हमेशा सजग रहिए और विश्वास कीजिए,
पर अंधविश्वास आपको किसी पर भी नहीं करने की यहाँ पर जो है वो ज़रूरत है, ऐसा डिवाइन ने कहा। अदरवाइज़ यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ भी ऐसी हैं कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके का धोखा यहाँ पर मिले। कोई आपका कोई चीज़ आपसे चुरा कर चला जाए या छीन कर चला जाए, ऐसी भी संभावनाएँ हैं। तो थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है और अंधविश्वास से आप दूर रहिए। आँखें बंद कर कर किसी पर भी आपने यकीन नहीं रखना है, आँखें खुली रखनी है, हमेशा जो है चौकन्ना रहना है। लोगों पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, पर आँखें खोल कर, ठीक है? एकदम से किसी पर कोई भी चीज़ आपने छोड़ नहीं देनी है अपनी ज़िंदगी की, ओके? तो चलिए देखते हैं आपके लिए अगर डिवाइन का कोई टाइम अगर आपके लिए सजेस्ट करती हैं जो आपके लिए बेहतर होगा आने वाले साल में, तो वो क्या है? चलिए देखते हैं। वेट अ सेकेंड। तो सितंबर का मंथ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपके लिए काफ़ी लकी जो है वो यहाँ पर हो सकता है 2026 का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें। जैसा कि मैंने बोला, मेहनत आप करते रहिए, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। थोड़ा इंतज़ार आपको करना है और हो सकता है कि अगर अभी से आप किसी चीज़ को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो आपको सितंबर 2026 में जाकर जो है वो मिले। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो हमारी नेक्स्ट राशि है जेमिनी यानी कि मिथुन। तो जिनका भी जन्म मई 22 से लेकर जून 21 के बीच में हुआ है, उनके लिए है ये नेक्स्ट रीडिंग। तो देखते हैं जेमिना यानी मिथुन के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ओके, तो वो पॉजिटिव रहना है आपने हमेशा। आपके लिए बॉटम में एनर्जी है द हर्मिट की, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। तो ये है आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो गाइज, अगर बात करें करंट ईयर की, तो आप एक अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। अच्छा जॉब करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी अच्छा आप कर रहे हैं, अच्छा कमाते हैं। अच्छे नॉलेजेबल इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। समझबूझ आपके अंदर है, काफ़ी सारे अच्छे टफ डिसीजंस भी आपने 2025 में अपने घर परिवार के लिए और अपने लिए लिए हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुए हैं। आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं अपने उस प्रयासों के, अपने उन डिसीजंस के। और कहीं ना कहीं आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपका कोई गोल है, आपका कोई लक्ष्य है, आप कुछ पाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको अपनी उस मेहनत का फल जो है वो नहीं मिला है। लेकिन उससे आपने निराशा जो है वो आपको नहीं आपने ली है। आपको इंतज़ार चाहे आपने किया कितना भी लंबा कर लिया हो, लेकिन अभी भी आप जो है अपने लक्ष्य से भटके नहीं है, ये ऐसा मुझे दिखाई देता है। जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने अपने लिए कुछ सोचा है या अपनों के लिए कुछ सोचा है और उसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रयासों के बावजूद, आपके इंतज़ार के बावजूद भी अगर वो आपको अब तक नहीं मिला है, तो आपने उससे निराशा बिल्कुल नहीं ली है। आप अभी भी अपने उसी लक्ष्य की तरफ हैं और उसे पाने की तरफ अग्रसर हैं। तो डेफिनेटली आपको उस लक्ष्य को पाने में आप सफल रहेंगे। 2026 में जो भी आप चाहते थे कि आपको मिले, आपके लिए हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, या कुछ भी आपने पाना चाहा हो अपनी लाइफ में, जो भी आपका गोल रहा है, वो आपको डेफिनेटली 2026 में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बस ये है कि आप अगर किसी चीज़ पर आपने ध्यान लगाया हुआ है, आपका कोई गोल है, कोई लक्ष्य है जिसको आप पाना चाहते हैं, तो उसकी तरफ आप ध्यान बेशक लगाइए, लेकिन
उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ की जो बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें छोड़ दें। ओके, तो लाइफ में हर चीज़ जो है अपना महत्व रखती है कहीं ना कहीं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम एक चीज़ को पाने के चक्कर में या प्रयास में दूसरी चीज़ को भूल जाएं या निग्लेक्ट कर दें। तो ऐसा आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने घर परिवार पर भी ध्यान देना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है, और अपने खाने सोने का भी जो है यहाँ ध्यान देना है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेंगे, और बॉडी अगर आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर आप आगे प्रयास जो है अगर करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें आपको जो है वो कठिनाइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो अपना भी ध्यान रखिए, अपने घर परिवार का भी ध्यान रखिए, साथ ही साथ आपका जो भी गोल है, उद्देश्य जिसको जो भी है आपका, जो आप पाना चाहते हैं, उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। लेकिन अपने समय को थोड़ा थोड़ा सा आपने बांट लेना है कि हमेशा एक ही चीज़ के पीछे भागते नहीं रहना है। अगर आप सारी एनर्जी एक चीज़ के ऊपर लगा देंगे तो फिर वो आपको मिल तो जाएगा जिसको भी आप पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, लेकिन आप उसको एंजॉय करने की हालत में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप खुद से मानसिक और शारीरिक रूप से जो है अपने आप को थका देंगे। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। और जो कि आपकी लाइफ में मुझे दिखाई भी देता है कि कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ आप अपनों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा समय जो है वो बिता रहे हैं, अपनी अपनी सक्सेस को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सक्सेस किसी भी तरीके की हो सकती है, आपकी निजी ज़िंदगी की हो सकती है, आपकी लव लाइफ की हो सकती है, आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके रुपए पैसे की, कुछ नया आपने खरीदा, घर बार खरीदा है या बनाया है, कोई गाड़ी आपने ली है। तो किसी भी तरीके की सक्सेस जो है वो यहाँ पर आपको मैं इंजॉय करता हुआ देख रही हूँ, फैमिली के साथ, अपनों के साथ, दोस्तों के साथ। एक बहुत ही खुशगवार टाइम जो है वो आने वाले टाइम में आप बिताएंगे। 2026 जो है वो आपके लिए बहुत सारी सफलताएं लेकर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन भी आएगी। तो कंफ्यूजन इस चीज़ की होगी कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा भी जाता है चीज़ों में। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं, जब वो आपको जल्दी मिलने शुरू होंगी, तो आप कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे। कहीं न कहीं आपको डिसीज़न लेने में भी दिक्कत होगी, या फिर आप 2 चीज़ों के बीच में फँस भी सकते हो। कहीं न कहीं डिसीज़न मेकिंग की जब बात आएगी तो हो सकता है आप ठीक से निर्णय ना ले पाओ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर डिवाइन का यही कहना है कि जब भी आप किसी परिस्थिति में फँस जाओ, जहाँ आपको कोई डिसाइड करनी है, कोई चीज़ और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जल्दबाजी में आपने कोई चीज़ नहीं करनी है, जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना है, अदरवाइज वो डिसीजन आपका उल्टा भी पड़ सकता है। तो सफलता आपके पास है, सेहत आपके पास है, आपको अच्छा जॉब, बिजनेस मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, अच्छा आपका घर परिवार चल रहा है, रिलेशनशिप आपका अच्छा है, बहुत सारा एंजॉयमेंट आप करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा में भी आप रहोगे। तो दुविधा में जब भी हो, ईश्वर को याद कीजिए, शांत रहिए, शांत मन से अपना डिसीजन लेंगे तो आपके लिए वो डिसीजन अच्छा यहाँ पर साबित होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो 2026 आपके लिए काफ़ी सारी सक्सेस जो है वो लेकर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी सेहत की तरफ यहाँ रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप काम करेंगे, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, तो वो आपके लिए सही साबित नहीं होगा। तो रिजल्ट्स चाहते हैं, बेशक मेहनत कीजिए, और मेहनत करने की ज़रूरत भी है, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है कि आप अपनी सेहत पर, अपने आप पर ध्यान ना दें। ओके, तो जो भी आपका गोल है डेफिनेटली आपको मिलेगा, पर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आपको अपने ऊपर रखने की ज़रूरत है, और अपने घर परिवार को भी थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन की तरफ से जो है वो टाइम है जो आपके लिए अच्छा यहाँ पर हो सकता है। तो आपके लिए सितंबर का मंथ यहाँ पर एक लकी मंथ साबित हो सकता है गाइस। तो सितंबर के साथ साथ दिसंबर भी आपके लिए यहाँ पर आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये 2 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं, 2026 के सितंबर एंड दिसंबर। तो ये है आपके लिए रीडिंग गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। ओके गाइस, तो हमारी नेक्स्ट राशि है ऑन द लिस्ट कैंसरियन।
यानी कि कर्क राशि, तो जिनका भी जन्म जून 2022 से जुलाई 2022 के बीच में है, उनके लिए है ये नेक्स्ट रीडिंग। कैंसेरियंस, देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर 2026 में, क्या कहती है डिवाइन आपके लिए। ओके, बॉटम में एनर्जी है द मून की गाइस। एट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड थ्री ऑफ कप्स। तो गाइस, दिल का मामले में अगर आपकी बात करें 2025 में, या रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का वो रिलेशनशिप हो, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिला है। हो सकता है किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी के करीब हो, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो, प्यार हो आपको, और कहीं ना कहीं वो लगाव, वो जो अ, मोह है वो छूट गया है, लेकिन आप अपने आप को उस प्यार से, उस लगाव से, उस मोह से जो है वो आज़ाद नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की याद जो है वो आपको घेरे हुए है। कोई ना कोई इमोशनल अटैचमेंट आपका कहीं ना कहीं किसी के साथ रहा है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप काफ़ी कोशिश करते हैं कि आप उससे बाहर निकले, और वो अटैचमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। किसी इंसान से हो सकता है, किसी चीज़ से हो सकता है, घर परिवार से हो सकता है, किसी शहर या देश से हो सकता है, किसी भी चीज़ से कोई ना कोई अटैचमेंट तो आपका है जो आपको दिक्कत दे रहा है और दी है, जिसमें आप इमोशनली काफ़ी डिस्टॉर्टेड यहाँ पर लगते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार या अटैचमेंट आपका रहा है किसी भी चीज़ से। कुछ भी हो सकती है वो, लेकिन उसकी वजह से आप काफ़ी परेशानी में मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। आप अपने आप को दूर करना चाहते हैं उन चीज़ों से, उन यादों से, उस अटैचमेंट से, उस मोह से, पर नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट ऐसा भी दिखता है कि आपने उस उन यादों से, उन चीज़ों से दूर जाने के लिए अपना घर परिवार या तो हो सकता है छोड़ा हो, या फिर आपने अपना शहर, अपना देश छोड़ा हो, अपना रोजी रोजगार भी हो सकता है आपने छोड़ा हो, चेंज करा हो, ताकि आप उन यादों से दूर जो है वो जाएं। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आप किसी हद तक उस चीज़ से बाहर तो निकल गए हैं, लेकिन इमोशनली आप अपने आप को अब बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि आप एक टफ इंसान बन गए हैं। कि कहीं ना कहीं आपके साथ अगर कोई इमोशनल चीटिंग हुई है किसी तरीके की, कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपके भावनाओं का, आपके प्यार का, आपके जज्बात का जो है वो यहाँ पर फ़ायदा उठाया है, तो आपको अब जाके आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जो जिसको लगता है कि अब मेरे अंदर कोई इमोशंस जो है वो ख़त्म से हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, और आप अपने आप को एक सख्त इंसान बना रहे हो। एक ऐसा इंसान जिसको कहते हैं ना कि सीने में दिल की जगह जो है वो एक पत्थर जो है वो रख लिया है, इस तरीके का आप बन गए हो या बनना चाह रहे हो। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो आप अभी भी अंदर से वही एक खूबसूरत दिल के इंसान हैं। बाहर से आप चाहे लोगों को कितना भी अपना टफ फेस जो है वो दिखाते हो, लेकिन अंदर अभी भी आप वही हैं। तो टफ हो रहे हैं आप, धीरे धीरे समझदार भी हो रहे हैं। हो सकता है कि आप की एज ऐसी हो उस टाइम पर जब आपने कोई ना कोई इमोशनल डिसीजन लिया है, लेकिन अब आप मैच्योर होते हुए मुझे दिखाई देते हैं अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप में, अपने इमोशनल स्टेट में, जहाँ पर आप एक बेहतर डिसीजन लेने की स्थिति में मुझे दिखते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पास्ट के एक्सपीरियंस ने ही सिखाई हैं, क्योंकि आपका जो भी एक्सपीरियंस 2025 में रहा है चीज़ों को लेकर, उसने आपको इस लायक अब बना दिया है कि आप चीज़ों को सिर्फ एक तरह से नहीं देखते, सिर्फ इमोशनल होकर नहीं देखते, सिर्फ प्यार की नज़रिए से नहीं देखते। आप उसको सही और गलत की तरह से देखते हो, और उसे तोलते भी हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और तब आप जाकर एक बेहतर डिसीजन यहाँ पर ले पा रहे हो। तो एक ऐसी स्थिति में आप पहुंच गए हो जहां पर आप एक एम्परर हो, एक महाराजा हो, एक राजा हो, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, और उसको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टफ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो आप भी अपने आप को इस स्थिति में पाइए कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
सॉलिड जो है वो करने की ज़रूरत है, और आप करेंगे भी, चाहे वो अपने लिए हो, घर परिवार के लिए हो, रोज़ी रोज़गार के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। तो अब थोड़े से आप इमोशन से हटकर कुछ सख्त निर्णय लेने वाले इंसान बनते हुए मुझे दिखाई देते हो, और ऐसा भी यहाँ पर लगता है कि आप अब जो डिसीजन लोगे वो एक बैलेंस्ड डिसीजन होगा, और उम, सही दिशा में जाने वाले वो निर्णय होंगे। आपको जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अथॉरिटी मिली ही है, और हो ये भी हो सकता है कि कोई आप ऐसा पद, या आपको ऐसी कोई नौकरी, कोई ऐसी कह लीजिए कि पदवी या गद्दी मिली है जिस पर आप बैठे हो, और आपके हाथ में जो है वो पावर है, और आप दिखाना चाहते हो कि पावर होती क्या है। अब मैं हूँ डिसीजन मेकर, एंड आई विल शो की असली ताकत क्या होती है। ऐसा भी आपका एक मूड मुझे यहाँ दिखाई देता है। अगर बात करें 2025 की, आपके लिए एक अच्छा साल, बेहतर साल होने वाला है इन कंपैरिजन टू 2025। जो भी सेटबैक्स आपके हुए हैं, जो भी परेशानियां आपने देखी हैं, झेली हैं, और उन्हीं को देखकर जो आपने यहाँ पर एक आपको सबक मिला है, आप उससे सही डिसीजन ले रहे हैं, और आपके ये सही डिसीजन आने वाले 2026 में आपके लिए यहाँ पर फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। आपको अपने डिसीजंस का फल यहाँ पर मिलेगा, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो आपके लिए यहाँ जो है अवेटिंग है, वो आपको मिलेगा। आने वाले 2026 के साल में काफ़ी सक्सेस आपको मिलेगी, रुपए पैसे आपको मिलेंगे, अच्छी पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। अगर नौकरी आप चेंज करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, या कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिलेगा। घर परिवार का आपको साथ मिलेगा। हो सकता है आपको एक जो है आपका रिलेशनशिप किसी के साथ आगे बढ़े और काफ़ी अच्छा साबित हो। कोई मैरिज प्रपोज़ल भी यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। सेहत के लिए भी आपका जो है वो समय 2026 में जो है वो आने वाला जो साल है आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर साबित होगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। काफ़ी एन्जॉय आप करोगे, घूमो-फिरोगे, और आपको सहयोग भी काफ़ी मिलेगा। आपके जो भी वेल विशर हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके संगी साथी हैं, आपको काफ़ी सहयोग करेंगे, आपको साथ देंगे। आप जब भी किसी की मदद के लिए बुलाएँगे, जब भी किसी की मदद की आपको ज़रूरत होगी, तो वो मदद आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। मगर कुछ ना कुछ टफ़ डिसीज़न्स आप डेफ़िनेटली लोगे, इमोशन से थोड़ा दूर होकर, क्योंकि इमोशंस ने पास्ट में आपको काफ़ी कुछ जो है वो तकलीफ़ें दी हैं। तो अब आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि भावनाओं से हटकर आपको प्रैक्टिकली सोचने की, और प्रैक्टिकली कोई ना कोई एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, और आप उसी तरीके से अपने एक्शंस अगर लेंगे तो आपको सफलता की तरफ यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या है लकी समय, या कुछ और गाइडेंस समय के हिसाब से अगर डिवाइन आपको देना यहाँ चाहती हैं तो क्या है वो। सितंबर है गाइस आपके लिए भी। बार बार आई गेस ये मंथ जो है मोस्ट ऑफ द राशिज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक लकी मंथ यहाँ पर होने वाला है। और बॉटम में देखिए आपके लिए संदेश भी है, टाइम टू मूव ऑन एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो जो मैं अभी तक आपसे कहती आ रही हूँ कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आने वाला समय आपके लिए अच्छा जो है वो है। तो डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीना है। जो हो चुका है पास्ट में, उन चीज़ों को भूल जाइए, उन्हें अपने साथ लेकर आगे मत बढ़िए। तो ये है आपके लिए रीडिंग गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है लियो यानी कि सिंह। तो जिनका भी जन्म जुलाई 23 से लेकर अगस्त 23 के बीच में हुआ है, या जिनकी भी राशि लियो यानी कि सिंह है, तो नेक्स्ट रीडिंग है उनकी। देखते हैं कि क्या कहना है यहाँ पर डिवाइन का। कार्ड्स करते हैं हम शफल, और देखेंगे कि आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या कहना है डिवाइन का। बॉटम में आपके लिए एनर्जी है द हायरोफेंट की, और यहाँ है द हर्मिट, द मून,
एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, तो डिसअपॉइंटिंग टाइम से आज़ादी आपको मिल रही है, लेकिन मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके। डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, और क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस भी आपका कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, 2025 आपके लिए कोई बहुत अच्छा समय यहाँ पर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उथल पुथल तो जीवन में रही है, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ खराब, ऐसा जो है वो टाइम आपने यहाँ पर देखा है। लेकिन अपनी समझबूझ से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उन परिस्थितियों से निकाला तो ज़रूर है, लेकिन अभी भी अगर आपको देखें, अगर आपकी मन की बात यहाँ पर करें, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप कुछ बुरी यादों में घिरे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी उम्मीद है कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा जो है वो साबित होगा। मूड स्विंग्स होते रहते हैं आपके, कभी आप हंस रहे हो, कभी आप काफ़ी उदास हो, और कभी चीज़ों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हो, और कभी एकदम बेपरवाह से आप हो जाते हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा भी है गाइस, जो आपको हमेशा गाइड करता है, आपका वेल विशर है, आपको सही सलाह देता है, आपका हमेशा मार्गदर्शन यहाँ पर करता है। तो आपको ऐसे इंसान के हमेशा साथ रहना है, उनकी सलाह जो है आपने लेती रहनी है। क्यों? क्योंकि आपका 2026 आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। आप बस नाम लीजिए, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी हाजिर होगी। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज जब आपके सामने आएंगी, तो दुविधा आपको होगी कि डिसीजन आप कैसे लें, क्या सही है क्या गलत है। और प्रोबेबिलिटी ये भी होगी कि जब आप खुद से अकेले ही डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आप कोई गलत डिसीजन ले लें। तो जैसे कि मैंने बोला, आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा है, आपका वेल विशर, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका हमसफर, कोई भी, जो आपको सही गाइडेंस यहाँ पर देगा। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिस पर आपको यकीन है, और जो हमेशा आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा किया है, पाया है, तो डेफिनेटली उस इंसान की बात आपने सुननी है, ताकि आप अपनी जीवन का सही डिसीजन ले सके। क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन आपको यहाँ 2026 में लेने होंगे, और अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास बस भर भर कर आएंगी। चाहे आप कुछ भी चाहेंगे डिवाइन से, जो भी आपने चाहा होगा या मांगा होगा या मांगेंगे या चाहेंगे, तो आपको मिलेगा तो ज़रूर। बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं यहाँ पर। लेकिन हर आने वाली चीज़ हमेशा अच्छी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुछ अच्छी होंगी, कुछ अच्छी नहीं होंगी। तो डिसीजन तो आपने लेना है, पर आप जब भी डिसीजन ले, तो आंख बंद करके किसी भी चीज़ का डिसीजन आपने नहीं लेना है। तो चुनाव जब भी करें, जीवन में किसी भी चीज़ का चुनाव करना पड़े, चाहे वो आपको शादी का डिसीजन लेना है, प्यार का डिसीजन लेना है, रुपए पैसे का डिसीजन लेना है, रोजी रोजगार में का कोई भी डिसीजन लेना है, जॉब चेंज करना है, शहर चेंज करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, आपने जो भी चेंज आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, उसको करने से पहले किसी से सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए कि आप क्या करना सही रहेगा। खासकर उस व्यक्ति से जो आपका वेल विशर है, वो आपके माता पिता, दोस्त, भाई बंधु, आपका जीवन साथी, आपका प्यार, आपके कलीग्स, कुछ भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा जिस पर आप यकीन रखते हो, और जिसने पास्ट में भी आपको काफ़ी मदद की है सही निर्णय लेने में। दूसरी चीज़, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है बहुत ज़्यादा। अगर आप कि इमोशंस अगर इधर उधर होते रहेंगे, जहाँ आप कभी सही हो कभी गलत, कभी सही कभी गलत, ऐसा करते रहेंगे, तो आप कभी कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपने जीवन का। और अगर किसी ने आपके लिए कभी कुछ गलत किया भी है पास्ट में, तो उसके लिए आपने अपने दिल में, अपने मन के अंदर कोई कड़वाहट नहीं रखनी है। ऐसे इंसानों को आपने माफ़ कर देना है, उन्हें दरकिनार कर देना है अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि अगर वो ऐसा एक्सपीरियंस आप प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक लेकर जाएंगे, तो आपको कोई अच्छा एक्सपीरियंस उसके लिए नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अपने बैड एक्सपीरियंस को आपने अपने लाइफ से अलग कर देना है, भूल जाना है, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। आपने सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर आपका बहुत सारी संभावनाएं लेकर आएगा 2026 में। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब वो लव लाइफ के भी ऑप्शंस हो सकते हैं, वो मैरिज के ऑप्शंस हो सकते हैं, वो बिजनेस के ऑप्शंस हो सकते हैं, वो जॉब के ऑप्शंस हो सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें जो आप चाहते हैं, उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक अच्छा सफल साल आने वाला आपका होगा, सेहत के लिए भी, रुपए पैसे के लिए भी, जॉब के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, हर चीज़ के लिए। इस जस्ट की
सही और गलत के बीच में आपको चुनाव करने की ज़रूरत है, और जब भी चुनाव करें तो किसी ना किसी की सलाह ज़रूर लें। ये आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या है गाइडेंस, कोई समय जो डिवाइन आपके लिए रखना चाहती हैं, बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही है। तो देखते हैं क्या है वो। अगेन गाइस, सितंबर, और हो सकता है आने वाले साल का ईस्टर भी आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा समय हो। 111 यहाँ पर है एक नई शुरुआत का सिंबल, एंजल नंबर। तो नई शुरुआत आपकी लाइफ की यहाँ पर होगी, और ईस्टर इज़ वन ऑफ द डे दैट वुड बी गुड और बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट राशि है हमारी पास वर्गो यानी कि कन्या। तो जिनका भी जन्म अगस्त 24 से सितंबर 22 के बीच में हुआ है, उनके लिए है नेक्स्ट रीडिंग। या फिर अगर आपकी राशि वर्गो यानी कन्या है तो भी आपके लिए ये रीडिंग है 2026 की। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, वंस अगेन पर्सनल नहीं है, तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू और गो विद योर राशि or the birth date in between the months. इन केस अगर आपको राशि नहीं पता है तो। Five of Cups, the Devil, Six of Cups, the Empress. ओके, तो कन्या राशि, काफ़ी अच्छा समय आपका 2025 का रहा है। काफ़ी एंजॉय किया है, आराम किया है, जो चाहा है वो मिला है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार में धोखा, किसी ना किसी रिश्ते में धोखा आपको मिला है। कोई सेपरेशन आपका हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, अकेले हैं, उदास हैं, निराश हैं। लेकिन आपके पास जो है और भी ऑप्शंस है गाइस। रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के ऑप्शंस हैं, नया साथी मिलने के ऑप्शंस हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आपका ब्रेकअप हुआ हो, या आपका साथी आपसे दूर हो गया हो, चला गया हो, या डिवोर्स आपका हुआ हो, तो हमेशा कोई ना कोई आपके आसपास रहा है जो आपको पसंद करता है, या अभी भी आपको चाहता है। और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई, किसी ना किसी ने एक प्यार का या रिलेशनशिप का जो है वो ऑफर दिया भी होगा। लेकिन आप अभी भी अपने पास्ट की यादों से जो है वो निकल नहीं पाए हैं। उन यादों में आप अभी भी अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, और आपको लगता है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, या आपको छोड़कर चला गया है किसी और के लिए, तो अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। ऐसा कुछ जो है वो हाल आपका यहाँ दिखाई देता है। आपके पास सब कुछ है, एक अच्छा जॉब है, अच्छा अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो है, सेहतमंद है आप इंसान, अच्छा घर बार है, अच्छी पहचान है, आप सब कुछ है आपके पास। लेकिन आपको एक इंसान की कमी यहाँ पर खलती है, जो आपको छोड़कर गया है, या आपको उसने धोखा दे दिया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर आपका निकल कर आया है उस व्यक्ति के साथ। तो कहीं ना कहीं पास्ट में भी आपसे गलतियां हुई होंगी अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार में। तो वही कार्मा जो है वो इस समय आप अपने जीवन में भुगत रहे हैं। तो ये हुई आपके रिलेशनशिप, आपके प्यार की बात। वहीं अगर बात करें कि आगे आपने बढ़ना है अगर रिश्ते में, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप जो है वो पीछा तो आपका छोड़ेगा नहीं गाइस। अभी भी कहीं ना कहीं आप उसी इंसान के साथ अटैच्ड हैं। तो कार्मिक ऋण जो है, आपके कार्मिक डेट्स जो हैं, वो आपने क्लियर तो करने ही हैं, और आप उसे कर भी रहे हो। इसी वजह से आप इमोशनली इस समय काफ़ी अलग थलग से हो, परेशान भी हो, अकेले भी हो, रो भी रहे हो, तकलीफ में हो, दर्द है आपको अपनी रिलेशनशिप का, और इससे आपको जो है वो बाहर निकलना है। तो अगर बाहर निकलना है तो उन यादों की जंजीरों को आपने तोड़ना होगा, और उस रिश्ते की यादों से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपका 2026 का साल आपके लिए
बहुत सारे खुशियों के साथ आपका स्वागत करने को तैयार है। अगर आप यहाँ देखें इस 6 ऑफ कप्स के कार्ड को, तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे यहाँ पर कप्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टार्स हैं, 2 इंसान हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान को यहाँ पर कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई बुके दे रहा है, कोई फ्लावर दे रहा है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यही आपकी भी स्थिति है यहाँ पर। यहाँ से निकलते हुए आप इस स्टेज तक आ गए हैं और आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको जो दर्द मिल रहा है या मिला है वो कहीं न कहीं कोई ना कोई पास्ट की गलती ही है आपकी, जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ है। लेकिन आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं यहाँ पर, और आप जब बदल कर इस स्थिति तक पहुँचेंगे 2026 में, तो आपको एक बेहतर जीवन यहाँ पर मिलेगा, एक बैलेंस्ड लाइफ आपको मिलेगी। सबसे पहले अगर आपकी इमोशनल स्टेट की बात करें, आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो वो बैलेंस्ड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई ऐसा नोन व्यक्ति जिसको आप पहले से जानते हैं, आपके लिए आपको प्यार ऑफर करे। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई मैरिज का प्रपोजल आए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पहले से जानता है या आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यहाँ पर आपकी आने वाली स्थिति जो है वो ज़्यादा बेहतर होती हुई मुझे यहाँ दिखाई देती है। ज़्यादा बेहतर डिसीजन आप लेते हुए दिखाई देते हो, एक समझदारी भरे डिसीजंस आप यहाँ लेते हुए दिखाई देते हो। हालांकि 2026 में भी आपकी यादें आपको पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन कहीं न कहीं कम ज़रूर हो जाएँगी। जो दर्द इस समय आप झेल रहे हो, वो कहीं न कहीं आपका यहाँ पर रिलीज़ होगा, कम होगा, उसमें कमी यहाँ पर आएगी, और आप अपनी अतीत की यादों से थोड़ा पीछे होकर अपने आप को आगे की तरफ ले जाते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो। और जब इन यादों से आप अपने आप को आगे की तरफ ले जाओगे, तो आपको बेहतर अपने आप को स्थिति में पाओगे और बेहतर चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। और अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो डेफ़िनेटली एक नया साथी तो आपकी लाइफ़ में श्योर शॉट है कि वो आएगा 2026 में। चाहे आप उससे शादी कर रहे हो, चाहे वो आपका सिर्फ़ लव इंटरेस्ट हो, लेकिन कोई ना कोई नया साथी तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में यहाँ पर है। और कोई ना कोई नोन ही है आपका, ऐसा कोई नहीं है जो अननोन हो, जिसको आप जानते ना हो। बात करें आपकी फाइनेंशियल स्थिति की, तो बहुत अच्छी होने वाली है। 2026 में भी आप एंजॉय करेंगे, काफ़ी कमाएंगे। अच्छा, आप जो है वो आपकी फाइनेंशियल स्थिति यहाँ पर रहेगी। सेहत को लेकर कहीं ना कहीं मूड आपका जब भी खराब होगा, तो आप अपने आप को लो एनर्जी में महसूस यहाँ पर करेंगे, तो बेहतर है। डिवाइन का कहना है अपने आप को फिट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए। अपने आप को आपने फिजिकली फिट यहाँ रखने की ज़रूरत है। मेंटली आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेंटल टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। एंजॉय कीजिए अपने मोमेंट को, जो भी आपकी लाइफ में मोमेंट आते हैं, प्यार आता है, उसको एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए। अच्छा आपके लिए समय है, रुपए पैसे की आपको कोई कमी नहीं है यहाँ पर। अगर आप कुछ नया जॉब करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। घर बार अगर कुछ खरीदना या बनाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा। सेहत के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है। और मूड्स पर, जैसे मैंने बोला कि आपके मूड पर काफ़ी कुछ आपकी सेहत का दारोमदार रहेगा, तो मूड को अपने आप ने हमेशा चेयरफुल रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, ताकि आप अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को जो है वो दूर यहाँ पर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आने वाला 2026 आपके लिए अच्छा रहेगा। एक फाइनेंशियली अच्छा साल है, रुपए पैसे के लिए अच्छा साल है, आपके जॉब बिजनेस के लिए अच्छा साल है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा साल है। घर परिवार अगर आप कहीं बनाना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जस्ट कि आपको अपने मूड्स पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर डिवाइन का टाइम, क्योंकि अब तक तो जितनी भी मैंने राशियाँ यहाँ पर देखी हैं गाइस, ट्रस्ट मी, सितंबर इज कमिंग एज द लकीएस्ट मंथ। देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं डिवाइन, आपके लिए कौन सा मंथ जो है, कौन सा टाइम जो है वो अच्छा है यहाँ पर। द टाइम विल कम। ओके, तो डिवाइन कह रहे हैं जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर कुछ बदलाव, कुछ चेंज, कुछ पाना, तो उस समय 2026 में आ रहा है। क्रिसमस पे आप चेंज देखेंगे। क्रिसमस
25 का भी हो सकता है, और ये क्रिसमस 2026 का भी यहाँ पर हो सकता है आपके लिए। तो क्रिसमस का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में यहाँ पर हो। द टाइम विल कम, और ये जो टाइम है हो सकता है क्रिसमस का हो आपकी लाइफ। ओके, तो चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है लिब्रा यानी कि तुला। तो अगर आपका जन्म सितंबर 23 से अक्टूबर 23 के बीच में हुआ है, या सितंबर 23 या अक्टूबर 23 को हुआ है, तो ये है रीडिंग आपके लिए। आप राशि से देख सकते हैं अगर आप लिब्रा या तुला है, या फिर आपका जन्म इन डेट्स के बिटवीन में हुआ है, सितंबर 23 से अक्टूबर 23 के बीच में, या सितंबर अक्टूबर 23 को। ओके, तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आती। Queen of Wands, Page of Swords, Eight of Cups, The Judgment. Okay. तो गाइस, अगर बात करते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लैरिटी का अभाव आपकी लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई देता है कि जो रहा है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन आपकी किसी ना किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी न कोई पैशन जो आप हैं वो फॉलो कर रहे हैं उसको लेकर है, कि इस जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिए अपनी लाइफ में, और वो आपको मिल नहीं रही है। तो ये तलवार आपने उठा ली है अपने हाथ में, कि आपने अब तक जो भी दुविधाएं आपकी लाइफ में रही हैं, क्यूरियस आप रहे हो, एनर्जेटिक इंसान तो आप हो, नॉलेजेबल भी हो, काफ़ी अच्छी समझबूझ है, बुद्धि है आपकी, एनर्जी से भरे हुए आप एक इंसान हो। बस ये कि कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में आपको दुविधा रही है, और डिसीजंस की ही क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ चाहिए। और ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी ने आपके साथ कहीं ना कहीं कोई धोखा किया है, कुछ आपसे छीन लिया है, जिसके जजमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हो। कोई इमोशनल चीटिंग भी आपके साथ हुई है, और किसी ने दिल बुरी तरीके से तोड़ा है, और आपको यहाँ पर अकेला किसी ने छोड़ दिया है गाइस, और आपको भी लगता है कि अब इस दुनिया में आपके लिए भी कुछ नहीं है, और ये जीवन के किसी ना किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। और आपको लगता है कि जिसने भी आपको धोखा दिया है उसके साथ भी वैसा ही हो जैसा आपके साथ हुआ है। जो तकलीफ आपने झेली है, जो दर्द आपको हुआ है, वो सामने वाले व्यक्ति को भी हो या उसको भी हो, जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीट किया है, आपको दर्द दिया है। हालांकि आप अपनी तरफ से तो मूव ऑन कर रहे हो, अपनी स्थिति से आगे निकल रहे हो। आपने जो भी देखना था, झेलना था, 2025 में हो गया है। आपको लगता है कि दिसंबर का महीना जैसे कि ख़त्म हो रहा है, वैसे वैसे आपकी उन तकलीफ़ों का भी अंत हो रहा है। तो डेफ़िनेटली अंत हो ही रहा है। जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपकी पीठ पीछे जो है वो आपको आपके खंजर घोंपा है, आपको तकलीफ़ दी है, तो उसका तो इंसाफ डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन करेंगी। जो भी आप चाहते थे वो आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर कोई कोर्ट केस था, किसी तरीके का कोई पुलिस केस था, कहीं ना कहीं कोई कोर्ट का डिसीजन अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, पेंडिंग पड़ा था, जो आपको लगता था कि आपके फेवर में आए, तो डेफिनेटली उस चीज़ का इंतज़ार अब आपका ख़त्म हो रहा है, और आपको डिसीजन अपने फेवर में मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। बात करें आपकी ओवरऑल एनर्जी की, मेहनत आपको करने की ज़रूरत है 2026 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन वो इंसान जिसने आपको
पास्ट में भी धोखा दिया है, अभी भी आपका पीछा छोड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना है। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे, आपकी सफलताओं से जो है वो यहाँ पर ईर्ष्या रखता होगा, जलता होगा। और ऐसे ही लोगों से जो आपकी सफलताओं से, आपकी खुशियों से, आपकी जो भी आपने लाइफ में कमाया है उन चीज़ों से अगर जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं आपसे, तो थोड़ा-सा ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। एक न्यू बर्थ जो है वो आपका होता हुआ मैं देख रही हूँ। डिवाइन आपके साथ है, आपको हमेशा वो प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको हमेशा उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगी। ईश्वर आपको हमेशा अपने साथ दिखेंगे, मिलेंगे, और आप जो भी चाहेंगे वो 2026 में आपको मिलेगा। एक बैड एक्सपीरियंस जो आपका 2025 में रहा है, उससे निकल कर आप आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ जो चुके हैं आप, तो ये आपको सफलता की तरफ ले जाता होगा। जो समय है वो मुझे दिखाई देता है। तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कह लीजिए कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 2026 में। तो मैनिफेस्टेशन अगर कुछ चाहते हैं लाइफ में, तो उस पर यकीन भी रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ पाना है और आप अ, उस पर आपको यकीन नहीं है। तो यकीन अगर आप रखेंगे कि आप जो चाहते हैं कि वो आपको मिले, ट्रस्ट रखेंगे डिवाइन पर और अपने आप पर, तो डेफिनेटली जो चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा बहुत सेहत की तरफ से आपको स्ट्रगल हो सकती है, अदर देन दैट इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड मुझे यहाँ दिखते हैं। रोज़ी रोज़गार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको दिखेगा। हो सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा लॉस वहाँ पर हो, या फिर आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स उतने अच्छे ना हो जितने कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन एक बैलेंस्ड ईयर जो है वो आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। और सेहत आपकी यहाँ पर ठीक रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको इम्प्रूवमेंट, पहले से बेहतर इम्प्रूवमेंट जो है अपनी सेहत में यहाँ पर दिखाई जो है वो देगी। सफलता आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा-सा प्रयास ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको सफलता अगर मिले भी तो शायद वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ी-सी कम हो। थोड़ा बहुत स्ट्रगल यहाँ पर आपकी लाइफ में तो डेफ़िनेटली यहाँ प आने वाला 2026 लेकर आ ही रहा है, लेकिन उन स्ट्रगल से आप आगे निकल जाओगे और आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा-सा स्ट्रगल यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। स्पेशली ये स्ट्रगल आपको आपके जॉब या बिज़नेस के क्षेत्र में दिखाई देगा। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए कोई टाइमिंग जो आपके लिए बेहतर रहेगी 2026 में, वो देखते हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड तो डेफ़िनेटली आपको मिल रहा है यहाँ पर गाइज़। तो जो भी चीज़ें अब तक आपको क्लियर नहीं थी अपनी जीवन की, वो यहाँ दिखाई देंगी आपको। और डिवाइन का कहना है दिस ईयर, विच मीन्स 2026 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है 2026 का साल जो आपके लिए एक अच्छा साल साबित होगा। एक बैलेंस्ड ईयर आपको दिखाई देगा। जो भी परेशानियां आपने 2025 में देखी हैं, उन परेशानियों से आप आगे निकल जाएंगे। और अब से 6 महीने का टाइम डिवाइन कहती है कि आपको लग जाएगा आपकी उन चीज़ों को, अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने में जिनको भी आप चाहते हैं कि आपको मिले, और आप उन्हें पाएंगे भी। बस थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल यहाँ देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, अक्टूबर 24 से नवंबर 22 तक। तो अगर आप हैं स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि से, तो ये है आपके लिए रीडिंग। देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या कहती है, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। बॉटम एनर्जी है हमारे पास मैजिशियन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है स्कॉर्पियंस। मैजिकल ईयर, अगर आप
कहना चाहते हैं साल को तो कह सकते हैं अपने लिए बहुत कुछ आपने पाया है 2025 में। खासकर फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा साल आपके लिए रहा। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी सफलता मिली है, जॉब करते हैं तो उसमें भी सक्सेस मिली, प्रमोशन अगर चाहिए था वो आपको मिला। रुपए पैसे की कोई कमी आपने 2025 में नहीं देखी होगी, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने फाइनेंशियली नहीं किया 2025 के साल में। और यही फ्यूचर आपका इस समय भी चल रहा है। ये व्हील जो आपके फ्यूचर का है आपके जीवन में बहुत ही खुशगवार, बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है ये साल रहा है। और ये सक्सेस आने वाले 2026 के साल में भी आपको दिखाई देगी। जस्ट वन थिंग जिससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है ना। पहली चीज़ लड़ाई झगड़ा, उससे दूर रहना है। दूसरी चीज़ पाना है अगर आपको कुछ भी 2026 में मिलेगा ज़रूर, क्योंकि फ्यूचर आपका है 2026 में, डिवाइन आपकी तरफ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत हार्ड कंपटीशन है। आपके कॉम्पिटिटर्स भी उतने ही इक्वली इक्विप्ड हैं, उतने ही नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड हैं जितने कि आप हैं। तो आसानी से तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा हर हर चीज़ जो आप चाहते हैं। आपके फ्यूचर में लिखा है सफलता, सक्सेस, जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन मेहनत करना पड़ेगी आपको, प्रयास आपको करने पड़ेंगे। लड़ाई झगड़े से, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से, अननेसेसरी चीज़ों के में इन्वॉल्व होने से आपको बचना है। और जो भी पाना है मेहनत करके ही आपको मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। और आपको अगर मैं देखूं तो ऐसा लगता भी है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास हर चीज़ है। हर चीज़ जो एक सफलता के लिए ज़रूरी है, एक इंसान को अपने जीवन में खुशियाँ पाने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही एक इंसान हो आप। मैजिशियन का कार्ड देखिए, एक जादूगर जिसके पास हर वो चीज़ है जिसे वो पॉसिबल कर सकता है। धरती, आकाश, पाताल, हर चीज़ जो चाहे वो पा सकता है। जो जिसके पास डिवाइन है, डिवाइन का सिंबल है इन्फिनिटी, आपके साथ है। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, समझदारी है, और साथ ही साथ पैशन भी है, एनर्जी है। और आपने अपने पास के एक्सपीरियंस से भी काफ़ी कुछ अपने जीवन में जो है वो हासिल किया है। और यही फॉर्च्यून आपका कंटिन्यू रहेगा 2026 में भी। बस फ़र्क इतना होगा कि अगर अभी तक आपने बस थोड़े से प्रयासों से, थोड़ी सी मेहनत से कुछ पाया है, तो 2026 में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। ओवरऑल फाइनेंशियली बहुत अच्छा साल, सेहत के लिए बहुत शानदार, घर परिवार के लिए शानदार, रिलेशनशिप के लिए शानदार, रुपए पैसे के लिए शानदार, आपके जॉब के लिए शानदार। हर चीज़ जो आप बस नाम लीजिए आपको मिलेगी। बस डिवाइन का ये कहना है कि मेहनत आप कर लीजिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आसानी से तो कोई चीज़ आपको हासिल नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे जो आप ही की तरह होंगे, पैशनेट, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड, और उनके पास भी उनका सौभाग्य भाग्य है। तो आपको चीज़ें छीननी पड़ेंगी। छीनने का मतलब ये नहीं किसी से चुरानी है, छीनने का मतलब ये है कि आपको इक्वली compete करना पड़ेगा उनके साथ। जितना टफ कंपटीशन उतनी बड़ी सक्सेस। तो उस कंपटीशन से भागिएगा मत, डरिएगा नहीं, पीठ मत दिखाइएगा, लड़िएगा। और जो चाहेंगे वो आपको आपके भाग्य में ज़रूर मिलेगा 2026 में। सफलता आपके लिए है, बस मेहनत भी आप ही को करनी है उसे पाने में। तो देखते हैं डिवाइन क्या कहती हैं आपके लिए, क्या है आपका लकी समय। अगर कोई डिवाइन की तरफ से हमारे पास गाइडेंस आती है तो गाइस, जितनी सफलता आपने 2025 में देखी है ना, 2026 उससे ज़्यादा सफलता लेकर आ रहा है आपके जीवन में। रुपए पैसा और बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, घूमना फिरना भी काफ़ी काफ़ी सारा यहाँ पर है आपके लिए। और वेरी लाइकली सून, ये कहते हैं यहाँ पर डिवाइन। और
मैं जो बोल रही हूँ वही है आपका सेकंड कार्ड भी यहाँ पर। द मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल हैपन। तो डिवाइन यही कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको बोला, मिलेगा हर चीज़, पाएंगे आप हर चीज़ जो चाहेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो द मोर वर्क यू पुट ऑन योर इनटू योरसेल्फ, जितना मेहनत उतनी जल्दी रिजल्ट। तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ है, सफलता आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। तो आप जो चाहेंगे वो पाएंगे, बहुत जल्द मिलेगा। मेहनत जो है वो आपको उसके लिए दुगनी नहीं कई गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत करते रहिए और फल आपका जो आप चाहें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। ओके गाइस, सो नेक्स्ट राशि है हमारे पास सेजिटेरियस यानी कि धनु, नवंबर 23 से दिसंबर 21। तो देखते हैं सेजिटेरियस यानी धनु के लिए हमारे पास क्या कहना है डिवाइन का, उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। ओके द हैंगमैन है आपकी ओवरऑल एनर्जीज गाइस यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ओके, तो देखते हैं क्या है आपके लिए गाइस यहाँ पर। तो 2025 इमोशनल ईयर आपके लिए, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा, रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपकी रिसेंटली मैरिज हुई हो या रिसेंटली आपको कोई बेबी हुआ है, कोई नया मेहमान आपके घर में यहाँ पर आया है और ये कंटिन्यू है आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बहुत शानदार इस समय भी चल रही है। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस आपको अपने रिलेशनशिप में जो है यहाँ पर मिले हैं। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो भी आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहा है और आगे भी ये रहेगा। लव लाइफ अगर आपकी बात करें, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर 2025 में कोई आपका साथी बनकर आपकी लाइफ में शामिल हुआ है, तो उसके साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता आपका चल रहा है और आने वाले टाइम में भी ये रिश्ता बहुत ही शानदार जो है वो चलता रहेगा। आपके लिए अगर बात करें 2025 की कैसा रहने वाला है गाइस, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा साल यहाँ पर रहेगा। आपके जॉब की बात करें तो आप एक अच्छे पद पर आसीन हैं, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास पदवी है। तो अपने कार्य क्षेत्र में आप कुछ अच्छे या टफ डिसीजन 2026 में आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। जो भी करें आप अपनी लाइफ में अपनी समझबूझ के साथ आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। एक क्राउन आपके सर पे सजा हुआ है और आने वाला समय भी आपके लिए आपके इस ताज में जो है एक और हीरा जो है वो जड़ेगा। तो बात करते हैं आपके फाइनेंशियल करियर की या आपके फाइनेंसेस की या फिर आपके जॉब या बिजनेस की, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। आप अगर नया जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। कानून के क्षेत्र में अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कानून के क्षेत्र में अगर आपका कोई जॉब है, कोई बिजनेस है इनसे रिलेटेड, तो आप बहुत ही अच्छा ये साल जो है आने वाला आपके लिए यहाँ पर साबित होने वाला है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप कोई जज बने या वकील बने या किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जो कानून से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको सफलता के चांसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैं। सक्सेस आपको बहुत मिलेगी अपने इस 2026 के साल में, अपने बिजनेस में और अपने
जॉब में जो भी आप यहाँ करते हैं, सेहत के लिए भी साल काफ़ी अच्छा है, रिलेशनशिप्स के लिए ये साल जो है आपका काफ़ी शानदार है। हो सकता है आप कोई कोर्ट मैरिज भी करें अगर आप रिलेशनशिप में हैं, और ये काफ़ी अच्छा आपके लिए जो है साल रहेगा, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा। अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कई रुपए पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, उसके लिए भी ये साल जो है आपको काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे 2026 के साल में अपने जीवन के लिए या अपने अपने अपनों के लिए, उसमें भी आपको यहाँ पर सफलता डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप कोई ऊंचा पद पाने की प्रयास कर रहे हैं, प्रमोशन आपका एक्सपेक्टेड है और आपको अभी तक नहीं मिला है, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा, और एक अच्छा खासा जो है आपका पदोन्नति मुझे होती हुई दिखाई देती है। अगर बात करें रिलेशनशिप की, थोड़े से डाँवाडोल निर्णय आपके हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो थोड़ा जब भी बात रिश्तों की आए, प्यार की आए, तो थोड़ा समझदारी से आपको काम यहाँ पर लेना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मुँहफट किस्म के इंसान है ना, कभी-कभी आपके मुँह से जो होता है बस निकल जाता है, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अपने इमोशंस पर और अपने अ, बोलने पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, और जो भी बोलते हैं ये थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप ना लें तो आपके लिए बेहतर है। ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा ये साल जो है वो रहने वाला है। सक्सेस आपको मिलेगी यहाँ पर। तो देखते हैं कि डिवाइन जो है वो कोई टाइम अगर आपके लिए सजेस्ट करती है यहाँ पर कि आपके लिए क्या लकी समय हो सकता है 2026 का, तो देखते हैं। बाकी पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है गाइस, और आने वाले टाइम में भी अच्छी रहेगी। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, एंड मोर लाइकली आपके कोर्ट मैरिज की संभावनाएं दिखाई देती हैं अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आपके लिए अच्छा है, ऐसा कहना है डिवाइन का। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड टू टाइमिंग। अगर आपने कोई भी समय सीमा सेट करी हुई है कि मुझे ये चीज़ आज चाहिए या कल चाहिए, परसों चाहिए, इस महीने चाहिए, इस डेट को चाहिए, इस टाइम तक चाहिए, डिवाइन का कहना है उस चीज़ को से अपने आप को दूर रखिए। समय से जुड़े, आपको समय को बांध कर नहीं रखना है, आप रख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने कोई एग्जैक्ट यहाँ पर डेट, मंथ कोई नहीं बताया। डिवाइन का कहते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में जो भी आपको चाहिए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी ज़रूर होंगी, मगर वो कब होंगी नेक्स्ट ईयर में, इसका कोई संदेश यहाँ पर नहीं है। और इसी के लिए डिवाइन कहते हैं कि टाइम को बांध कर मत रखिए। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग। टाइम बाउंड नहीं है कोई भी चीज़ें, विद इन द नेक्स्ट ईयर होंगी, लेकिन कब होंगी ये डिसाइडेड नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर ज़रूर होंगी। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है सेजिटेरियस यानी कि धनु। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। तो अगर आपका जन्म दिसंबर 22 से जैन 20 यानी कि जनवरी 20 के बीच में हुआ है, तो ये है आपकी रीडिंग या फिर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर है। तो ओके, तो रहिए पॉजिटिव एनर्जीज में और देखते हैं कि डिवाइन क्या कहती हैं आपके लिए। ओके, द हर्मिट, हमारे पास है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइस बात करते हैं आपके पास्ट की या फिर 2025 की।
तो सफलता आपको मिली है, डिवाइन ने आपका साथ दिया है, जो आपने चाहा है वो आपको मिला है। एक नई शुरुआत अगर आप अपने जीवन में चाहते थे, इमोशनली रिलेशनशिप की बात कर लें या आपकी मैरिड लाइफ की बात कर लें, तो वो आपको मिला है और काफ़ी खुशियाँ आपने देखी हैं 2025 में, और आपकी ये खुशियाँ आगे कंटिन्यू रहेंगी। बात करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस की, तो 2025 में थोड़ा बहुत आपने फाइनेंशियली जो है स्ट्रगल देखा होगा, जो आने वाले टाइम में आपके लिए यहाँ पर दूर होता हुआ दिखाई देता है। फाइनेंशियली आपका आने वाला 2026 का साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। एक अच्छा नया जॉब या बिजनेस अगर आप करना चाहते थे तो वो आपको मिलेगा, उसमें सफलता मिलेगी। या फिर बिजनेस अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली थी अब तक, तो वो आपको मिलेगी। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जॉब में, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। एक अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। अगर आप कहीं बाहर विदेश यात्रा करना चाहते थे, या कहीं अपने देश को छोड़कर या अपने शहर को छोड़कर कहीं और अपना जॉब या बिजनेस करना चाहते थे, तो वो आप कर सकते हैं, और वो आपके लिए सक्सेसफुल यहाँ पर होगा। बात करें रिश्तों की, तो कहीं न कहीं 2026 में आपको इमोशनली कहीं न कहीं सेटबैक आपका होगा। कहीं न कहीं हो सकता है कोई आपको ब्रेकअप हो या सेपरेशन हो जाए या चीटिंग किसी न किसी तरह की हो, जो आपके दिल को यहाँ पर दुखाए। तो रिलेशनशिप के लिए, खासकर उनके लिए जो किसी न किसी के साथ रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, और पास में भी उनका एक्सपीरियंस कोई अपने रिश्ते को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहा है, लड़ाई झगड़े अगर आपके होते रहे हैं, आप ऑन एंड ऑफ चलता रहा है आपका रिश्ता, तो मोस्ट लाइकली ऐसा रिश्ता जो ऑन एंड ऑफ रहा है, या जिसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, या जो थोड़ा टॉक्सिक है, या आप एक दूसरे को समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उस रिश्ते को आप खींचे चले जा रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली 2026 में वो रिश्ता आपका टूट जाए। तो एक सेपरेशन डेफिनेटली आपके लिए है 2026 के साल में। इस एक चीज़ को अगर मैं छोड़ दूँ, तो ओवरऑल ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप अपनी नौकरी की बात करें, आप अपने बिजनेस की बात करें, आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी पद को पाने के लिए, किसी जॉब को पाने के लिए, वो आपको मिल सकता है। प्रमोशन आपको मिलने की संभावना है। रुपए पैसे की आपकी कोई तंगी नहीं रहेगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। आप घूमो-फिरोगे काफ़ी, कहीं बाहर जाना चाहते हो आप जाओगे। अगर आपको कहीं बाहर अपना जॉब या बिज़नेस करना है, देश से बाहर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में, तो वो भी आप करोगे। विदेश यात्रा भी आपकी लाइफ़ में यहाँ पर लिखी है। अपने इमोशनल स्टेट को लेकर बस थोड़ा-सा यहाँ पर आपको चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा-सा अपने आप को तैयार रखिए, या फिर आप ऑलरेडी एक ऐसे रिश्ते में चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, अगर वो अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस आप दोनों का एक-दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, लड़ाई-झगड़े होते हैं, आप दोनों एक-दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कभी आपको लगता है कि रिश्ता ठीक नहीं है और ज़बरदस्ती उसको खींचे जा रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। या फिर बहुत ज़्यादा हद जब हो जाएगी, तो ये रिश्ता ख़त्म होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं आपके लाइफ में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छा साल जो है वो रहेगा। तो देखते हैं डिवाइन आपके लिए कोई टाइम पीरियड सजेस्ट करती है जो आपके लिए फेवरेबल हो, जिसमें आपको कुछ अच्छा मिले, या आपके लिए अच्छा हो, या आप कुछ अच्छा शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या वो लकी समय हो सकता है, या फिर आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा बदलाव होना है, तो वो कब होगा। इट्स नॉट द राइट टाइम येट। इस समय तो ये सही समय नहीं चल रहा है आपके लिए। ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। When the healing happens, which means कि कहीं ना कहीं इस समय भी आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है गाइस। कहीं ना कहीं तो आप परेशान हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, और इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं जब तक आपके दिल की हीलिंग नहीं होगी, तब तक आपको चीज़ें मिलने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होंगी। तो अपने आप को हील कीजिए, इस टूटे दिल से बाहर निकलिए। इस स्टेट से आपको बाहर निकलना है। इमोशनली आप इस समय मुझे कमज़ोर दिखाई देते हैं।
अगर रोना आपने लगाया हुआ है लाइफ में, परेशान हो रहे हैं रिश्तों को याद करके, किसी इंसान को याद करके, धोखे को याद करके, तो उससे बाहर निकल जाइए, आपके लिए ही अच्छा है। हीलिंग इज़ नेसेसरी फॉर यू। और आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी हमारे पास हर्मिट ही आया था, दिखाता है एक टूटे हुए इंसान को, एक मायूस इंसान को। आप टूटे हैं, आप मायूस हैं, लेकिन आपने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। तो इन उम्मीदों को आप जिंदा रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने इमोशंस जो भी आपके हाई हैं इस समय, उनसे बाहर निकलिए, अपने आप को हील कीजिए, मेंटली, फिजिकली। जो आपको लगता है कि आपको ठीक कर सकता है, आपको हील कर सकता है, चाहे किसी के साथ घूमना फिरना हो, उठना बैठना है, हंसना है, कहीं पे भी जो भी चीज़ आपको रिलीज कर देगी इन नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव इमोशन से, वो चीज़ आप कीजिए। आपको जो भी पसंद है लाइफ में करना, वो कीजिए जो आपको खुश रखे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको खुश रहना है, ताकि आप अपनी दिल को हील कर पाएँ, और तभी जो है आपको कुछ अच्छा अपनी लाइफ में मिलेगा। लेकिन प्रेजेंटली कोई भी समय, इस समय तो अच्छा नहीं है आपके लिए। 2026 आपके लिए अच्छा ही लेकर आएगा, लेकिन दिल का मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है आपके लिए। इस चीज़ से आपने अपने आप को दूर रखना है। तो सफलता आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आएगी। ओके, तो मायूस नहीं होना। आप एक एनर्जेटिक इंसान है, अपने आप को बाहर रखते हैं चीज़ों से, और जल्दी अगर आप काम करेंगे तो आप हील भी हो जाएंगे, इस टूटे दिल से बाहर निकलेंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे, तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। सफलता तो आपको मिलेगी, और आप पाएंगे भी जो आप चाहेंगे। इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस अपने आप को करके चलना है। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस एंड आपके लिए रीडिंग गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। थैंक यू। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। अगर आपका जन्म जनवरी 21 से लेकर फरवरी 19 के बीच में हुआ है, तो आपकी राशि है कुंभ। या तो आप डेट ऑफ बर्थ से जा सकते हैं, या फिर आप राशि से जा सकते हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए क्या है गाइडेंस यहाँ पर हमारे पास डिवाइन की तरफ से। Overall energy, the King of Pentacles, Strength, Ace of Wands, Page of Wands. Beautiful. तो गाइस बात करते हैं आपके पास्ट की। तो आपको सफलता मिली है 2025 में भी, और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी इच्छाओं से, अपनी मैनिफेस्टेशन से, और डिवाइन की दुआओं से। तो आपने काफ़ी कुछ पाया है 2025 में, लेकिन जो भी पाया है अभी भी आपको लगता है कि उसमें कमी ही है। और 2026 में भी आप अपने उस चाहत को और ज़्यादा बढ़ाकर आगे बढ़ना जो है वो चाहते हैं, और जो चीज़ आपको 2025 में नहीं मिली है, अब आप चाहते हैं कि वो 2026 में आपको मिले, जिसके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपका फोकस्ड है, और डिवाइन का साथ भी आपके पास है। तो बात करें इस समय की, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिवाइन का साथ है, नई संभावनाएं हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास उन चीज़ों को पाने के लिए जो आप चाहते हैं, और आप उन्हें पाएंगे कि, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन यहाँ पर दिखाई देता है कि काफ़ी स्ट्रांग है अपने फ्यूचर को लेकर, कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, उस चीज़ के लिए आप काफ़ी सजग हैं, और काफ़ी आपको जो है इस चीज़ का ज्ञान भी है कि आप एग्जैक्टली क्या पाना चाहते हैं। तो क्लैरिटी है आपके पास कि आपको चाहिए क्या, और उसके लिए आप प्रयासरत भी हैं। तो जो चीज़ 2025 में नहीं मिली, क्या वो 2026 में मिलेगी? तो आंसर है यस, मिलेगी आपको, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपका डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है, साथ ही साथ डिवाइन का साथ आपके पास है, जो 2025 में भी आपके साथ था, 2026 में भी ये जो डिवाइन है वो आपको
आगे लेकर बढ़ रहे हैं। एनर्जी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये चीज़ें आपके काम आएंगी अपने आप को सफल बनाने में 2026 के साल में। थोड़ा सा इनिशियल फेज में 1-2 महीने के लिए आपको थोड़ा स्लो स्लो जो है वो चेंज दिखाई देगा। लाइफ थोड़ी स्लो चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है जिसमें शुरुआत जो है वो हो रही है उन चीज़ों की जो आपकी रह गई हैं 2025 में पाने को। तो फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छा साल, सेहत के लिए बहुत अच्छा साल, जॉब के लिए बहुत अच्छा साल, बिजनेस के लिए एक बैलेंस्ड ईयर। बहुत ज़्यादा चेंज आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। जैसा आपका 2025 में रहा है वैसा ही आपका 2026 में ही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रांग है और वो रहेगा भी आगे। तो जो भी आपका गोल है, जो लक्ष्य है, जो पाना चाहते हैं, उसमें डिवाइन भी आपको यहाँ पर मदद करेंगे। तो सेहत आपकी अच्छी है। आप अगर कहीं विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कहीं बाहर जाकर अपना जॉब करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए शानदार साल, और हो सकता है आपकी मैरिज भी 2026 में यहाँ पर हो। घर परिवार के लिए आपका बहुत ही शानदार साल है। अगर आप कहीं बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए फ्यूचर बनाने में आपको मदद करेगी, तो वो भी आप यहाँ करेंगे और आप कर सकते हैं, और आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर लेकर आएगी। ज़मीन पर आपके हमेशा पैर हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता मिली तो आपके पंख लग गए और आप उड़ने लगे, ऐसा नहीं है। आप अभी भी वही इंसान हो जैसा कि आप पहले थे। सक्सेस ने कभी भी आपको एज अ ह्यूमन चेंज नहीं किया है और ना ही करेगी। तो हमेशा दूसरों की मदद के लिए भी आप आगे रहेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुआएं ही मिलेंगी जो आपको आने वाले समय में सफल यहाँ पर बनाएंगी। तो बहुत अच्छा 2026 आपके लिए रहने वाला है। आपकी जो लगन है, आपकी जो मेहनत है, वो आपको यहाँ पर रिजल्ट देगी, और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। देखते हैं आपके लिए लकी टाइम क्या हो सकता है, या डिवाइन की तरफ से समय को लेकर अगर कोई आपके लिए गाइडेंस है तो वो क्या है। तो मैंने अभी आपको बोला कि थोड़ा सा इनिशियल फेज में आपको स्लो स्लो चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ पर डिवाइन ने बोला है थिंग्स हैव बीन डीलेड, थोड़ा सा लेट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट होंगी। इनिशियल 2-3 महीने आपकी लाइफ के 2026 में थोड़े स्लो यहाँ पर जाएंगे। चीज़ें धीरे धीरे मूव होंगी, पर होंगी ज़रूर। तो अगर कोई नेगेटिव थॉट अगर आपको लेकर या डिले या जो स्लो प्रोग्रेस अगर आ रही है आपकी लाइफ में, और आपको लाइफ में कुछ ऐसा लगता है कि नहीं चीज़ें नहीं मिलेंगी, या देर हो रही है, मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, तो इस तरीके का डाउट नहीं रखना है। ऐसा कहना है डिवाइन का कि ऐसा इस जन्म में तो नहीं होगा, क्योंकि जो आपके जीवन में आपको पाने के लिए लिखा है वो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो नेगेटिव थॉट्स अगर किसी भी वजह से आ जाते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें डिले हो रही हैं या धीरे हो रही हैं, इनिशियल 2-3 महीने में वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश हो जाएं और आपको लगे कि नहीं अब तो नहीं मिलेगा ये मुझे, या इस साल तो नहीं मिलेगा, या इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स से आपको दूर रहना है, यही कहना है यहाँ पर डिवाइन का। तो टाइम थोड़ा लग जाएगा आपको चीज़ें मिलने में, लेकिन नेगेटिव थॉट्स से आपको अपने आप को दूर रखना है। और इनिशियल 2-3 महीने आपकी लाइफ में थोड़े स्लो जाएंगे 2026 में, मगर सफलता आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगी। तो अपनी मेहनत पर आपको यकीन रखना है, अपने लक्ष्य को पर आपको यकीन रखना है, और उसे पाने के लिए आगे बढ़ते रहना है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू।
ऑलराइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट राशि की तरफ, जो कि है पाइसेस यानी कि मीन। तो अगर आपका जन्म फरवरी 20 से मार्च 20 के बीच में हुआ है तो ये है आपके लिए, या फिर आप राशि के हिसाब से जाएं, डिपेंड करता है आप पर। तो देखते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या कहते हैं यहाँ पर डिवाइन आपके लिए। Seven of Cups, Five of Wands, Five of Swords. Okay. The Hanged Man. तो गाइस, पास्ट की अगर बात करें तो ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारे रहे हैं अपने जीवन में चीज़ों को पाने के, करने के, अच्छे बुरे सही गलत, लेकिन चॉइसेस तो आपके पास रही हैं, चाहे वो जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ की हो, लव लाइफ की हो, रुपए पैसे की हो, किसी भी चीज़ की हो। और इन चॉइसेस की वजह से ही आप थोड़े से पजल्ड यहाँ दिखाई देते हैं, या कंफ्यूज्ड कह लीजिए दिखाई देते हैं चीज़ों को डिसाइड करने में। वहीं कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े काफ़ी हुए हैं आपकी लाइफ में, या किसी ना किसी तरीके की स्ट्रगल से भी आप जूझते मुझे दिखाई देते हैं 2025 के साल में। इजीली तो आपको कुछ चीज़ें मिली नहीं है, स्ट्रगल आपने काफ़ी किया है यहाँ पर चीज़ों को पाने के लिए, मेहनत मशक्क़त काफ़ी की है आपने। और अगर 2026 की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि मिलेगा तो आपको जो चाहेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा थोड़ा इन चीज़ों से आपने दूर रहना है गाइस। आपकी लाइफ में स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा, बहस, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। 2026 में भी इनकी कंटिन्यू रहने की संभावना है। बस यहाँ पर डिवाइन ये कहते हैं आप शांत रहिए, शांत रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अननेसेसरी चीज़ों में मत फंसाइए, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़े से, बहस से आपने अपने आप को दूर रखना है। अननेसेसरी इनवाइट मत कीजिए स्ट्रगल्स को, परेशानियों को। तो 2026 आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा ईयर हो सकता है गाइस। मिलेगा आपको जो आप चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल के साथ इजीली कुछ हासिल नहीं होगा। और अब तक आप जो कर रहे थे वही आपका कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा, वही जॉब, वही बिजनेस। सेहत के लिए भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है पारिवारिक लड़ाई झगड़े भी यहाँ पर आपके हों, तो गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल आपने यहाँ पर रखना है अपने लिए। शांत रहिए, शांत रहकर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और उसके लिए आपकी बुद्धि जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आपकी प्ले करेगी। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालूं 2026 के लिए, तो वो यही कह रहा है कि स्ट्रगल जो आपका 2025 में था वो 2026 में भी यहाँ कंटिन्यू रहेगा। सफलता पाने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं दो चीज़ें, कि आप अननेसेसरी अपने आप को किसी भी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना करें। दूसरी चीज़, अपने गुस्से पर, अपने टेम्परामेंट पर आप कंट्रोल रखें। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको दो चीज़ों पे काम करना है। पहला, अपनी बुद्धि पर, बुद्धि से नॉलेज, एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है। दूसरा है आपकी एनर्जी। इन दो चीज़ों को साथ लेकर अगर आप चलेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। सेहत का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने रोज़ी रोज़गार का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपके गुस्से की वजह से आपको अपने जॉब या बिजनेस में परेशानी हो। तो कंट्रोल रखिए अपने गुस्से पर, अपने टेम्परामेंट पर, और ध्यान दीजिए अपनी पॉजिटिव चीज़ों पर, जो भी आपके पास अच्छा है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एनर्जी है, आप सही डिसीजन ले सकते हैं सही समय पर। इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए।
तो जो भी आपके नेगेटिव ट्रेड्स हैं उनको भूलकर अपने पॉजिटिव ट्रेड्स की तरफ आपने ध्यान देना है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स की तरफ ध्यान देते हैं, उन चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आप अपने करियर में सफलता पाएंगे, यहाँ पर कम ही सही पर मिलेगी ज़रूर। रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल है यहाँ पर, और सेहत को लेकर भी। तो ये 2 चीज़ें आपको अपनी यहाँ पर ध्यान देनी है, लेकिन अपनी समझ-बूझ से आप अपने रिलेशनशिप को भी अच्छा रख पाएँगे और अपनी सेहत को भी। तो अपनी सेहत को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, या ना ही अपने रिश्तों को नज़रअंदाज करना है। अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपनों पर भी ध्यान देना है, अपने रोज़ी-रोज़गार पर भी ध्यान देना है, अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। ये है आपके लिए यहाँ पर संदेश। देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या कहते हैं, क्या है टाइम को लेकर डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए गाइस। बिटवीन 1 to 11 ये वो डेट्स हो सकती हैं जब आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं या करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन। समय के बंधन से दूर रखिए, कुछ चाहते हैं तो अपने लिए, ये कहना है डिवाइन का। लेकिन अपनी मैनिफेस्टेशन जो भी पाना चाह रहे हैं, चाहते हैं अपने जीवन में कुछ, तो उसे रखिए, पर उसे समय की बंदिशों से आज़ाद रखिए, तो आपको मिलेगा ज़रूर जो आप चाहते हैं। अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। तो मिलती हूँ मैं आप नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।